कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। अपनी प्रज्ञा में क्षय रोग की बीमारी है। अपने को क्षय रोग की बीमारी है तो क्षय रोग की बीमारी रहेगी तो व्याकुलता आएगी आएगी। अपनी प्रज्ञा चुल्लू भर है, कितनी है? अपने को लगता है कि मने घणो ज्ञान है, मैं घणो जानू, लेकिन अपना ज्ञान कितना है? चिल्लू भर भी ज्ञानी नहीं, इसलिए वो अनंत है ही नहीं। और जब क्षय के रोग की बीमारी भी हो और अनंत भी नहीं हो तो व्याकुलता तो आनी आनी है। यदि व्याकुलता से मुक्त होना है तो सबसे पहले काम कहाँ करना चाहिए? जो मिला है उसको संभालो, जो मिला है उसको संभालो। जो मिला हुआ संभालने में समर्थ हो जाता है वो कभी व्याकुल भी नहीं होता है और उसको कभी कषाय आने का कारण भी नहीं रहता है। और जो मिला हुआ संभाल नहीं पाता है, तो जो चिड़चिड़ हुए थे ना, आपने देखा कि आपको चिड़चिड़ कब होती है? चिड़चिड़ का कारण कभी देखा कि आपने को चिड़चिड़ कब होती है? मैंने घनी चिड़चिड़ में मन के विपरीत हुआ तब चिड़चिड़ होती है, मन के अनुकूल हुआ उसको सुरक्षित रखा होता है तो चिड़चिड़ नहीं होती। मैं वो कपिल शिविर में एक प्रयोग कराता हूं। कई बार लोग मेरे पर कमेंट्स भी कर जाते हैं। मैं एक प्रयोग कराता हूं, उसको उनको एक होमवर्क देता हूं कि जब से एक दूसरे को देखा है तब से लेकर तो आज दिन तक एक दूसरे से क्या क्या सुख मिला और एक दूसरे को क्या क्या सुख दिया वो लिखो। थाने की याद आवे, एक दूसरे ने दिया हुआ सुख याद आता है कि एक दूसरे ने दिया हुआ दुख याद आता है? मजा, अच्छे लोग तुम, है ना? और एक बार नजर घुमा करके देखो ना, दुख ज्यादा मिला कि सुख ज्यादा मिला? हाँ, क्या मिला ज्यादा? चेक कर लो तो एक बार, रिश्तों में सुख ज्यादा मिला कि दुख ज्यादा मिला? बोलो बोलो नहीं पर। हाँ, सुख ज्यादा मिला है लेकिन याद है दुख ज्यादा आता है। थोड़ा सा गणित मेरा समझोगे क्या? संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? क्या पूछा मैंने आपको? संसार में सुख ज्यादा है कि दुख ज्यादा है? हाँ, दुख ज्यादा है, ऐसा आप कह रहे हो। 6 आरे हैं, कितने आरे हैं? 6 आरे। उसमें दुख के आरे कितने हैं और उनका कालमान कितना है? दोनों का मिलकर के 42,000। सुख का आरा अरे 10 सागरोपम में केवल 42,000 साल तो दुख है, बाकी तो सब। फिर तुम कहते कि संसार में दुख जाता है ताकि प्रज्ञा ने मैं क्या कर सकूं? नरक कितने हैं? देवलोक कितने हैं? देवलोक कितने हैं? अब बोलो, अब बोलो। सुख ज्यादा कि दुख ज्यादा? चलो क्षेत्र से चर्चा करें अपन। भोग भूमि ज्यादा कि कर्म भूमि ज्यादा? भोग भूमि ज्यादा, कर्म भूमि तो
15, और फिर भी आप गणित लगाते रहते कि संसार में दुख ज्यादा। वो दुख ने पकड़ने की मशीन लगा रही अपना कने। अपने कने मशीन कौन सी है? दुख ने पकड़ेंगी। वह सुख ने पकड़ी से कौन है? सुख कैसा है? टच एंड गो। और दुख कैसा है? टच, अटैच, अटैक, अरेस्ट। तो ये आपका सोच है। मेरा थोड़ा सा सोच अलग पटरी का है। इसलिए मैंने आपको कभी नहीं कहा कि संसार में दुख बहुत है। कभी सुना इतने दिन के व्याख्यान में? मैं कभी नहीं बोलता। दुख की दृष्टि होती तो दुख होता है। तो ये आप देख लो, अना बोले अकसाई बेको। लेकिन प्रज्ञा कैसी होनी चाहिए? अपनी संभालने की प्रज्ञा होनी चाहिए, संजोने की प्रज्ञा होनी चाहिए, सुरक्षित रखने की प्रज्ञा होनी चाहिए। और वो प्रज्ञा आ गई, सकेव देवा ही वही जो ये सुधर्मा स्वामी है। अब एक तरफ तो सागर की बात चल रही, अब सागर की बात के साथ शक्र का शक्र के प्रभा का कोई संबंध जुड़ता है आपको? सक्के व देवा ही वही जो इमम। बोले वो शक्र देवाधि देव जो है उसकी जैसी द्युति है, उसकी जैसी चमक है कि जब परमात्मा की प्रज्ञा की चर्चा अनुभूति सुधर्मा स्वामी कहने लगे तो सागर की सारी चर्चा उन्होंने कर ली। अक्षय है, अनंत है, अनाकुल है, उसमें कोई ज्वार भाटा आता नहीं है, वो गंदा भी होता नहीं है। लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, परमात्मा की प्रज्ञा की भाषा पूरी नहीं हुई। तो बाद में उन्होंने कहा कि जो सागर में नहीं है वो भी उनमें है, और वो है इंद्र के समान द्युति, चमक, ज्योतिर्मान। सागर को ज्योतिर्मय कहना है, द्युतिमान कहना। सक्के व देवा ही वही जो इमम। तो इस गाथा के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक बार गाएंगे, सेत नया खय साय रेवा दैवा कसाई मुके सत्य देवा वही जो सत्य देवा वही जो 2005 में हैदराबाद चतुर्मास चल रहा था, सिकंदराबाद चतुर्मास चल रहा था, और वहां भी कलश का कार्यक्रम था। तो कलश का कार्यक्रम जो चल रहा था उसके पड़ोस में ही शांतिलाल जी बाठिया, उनका भी था घर। तो उन्होंने एक दिन उत्सव कार्यक्रम इधर चल रहा था, कलश का जाप चल रहा है, मुझे आकर के पूछा क्या है? बोले तो मैंने उनको कहा कि ये कलश है और इस कलश को हम 24 घंटे नौकार मंत्र की तरंगों से चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के बाद एक कलश घर में पहुंचता है और उसमें पंच परमेष्टि की ऊर्जा का एक अनुभव परिवार को आता है। और घर में केवल उन्होंने इसको डेली चार्ज करने के लिए 3 नवकार मंत्र की आराधना करनी है। जो जो शांतिलाल जी बाठिया से परिचित होंगे उनको पता होगा कि वो बुद्धिजीवी आदमी था, कभी वो स्थानक में आते नहीं थे मेरे समय में तो। लेकिन उन्होंने कलश ले लिया, और कलश लेने के बाद 20-25 दिन के बाद
सिकंदराबाद स्थानक में वो, क्योंकि उनकी उम्र थी, वो चढ़ नहीं पाते थे, हेवी वेट भी था, लेकिन चढ़ करके ऊपर आ गए। दोपहर का समय था, मैं बैठा था। मैंने कहा आज कैसा है बाटा जी? बोले आपके कलश का सर्टिफिकेशन लेकर के आया हूं। मैंने कुछ समझा नहीं बात को। मैंने कभी सर्टिफाइड करने का मेरा कोई विषय था नहीं। वो बैठे, संघ के पदाधिकारी भी साथ में थे, और उन्होंने मेरे पास एक सर्टिफिकेशन की कॉपी रखी। मैंने बोला क्या है, डिटेल बताइए। तो बोले मेरे पास एक कर्नल है, बोले लश्कर से रिटायर, वो थोड़ा सा ऊर्जा की मेजरमेंट करते रहता। बोले तो कुछ दिन पहले मेरे घर पर आया था और आपकी बात मुझे याद आई, तो मैंने उनसे कहा तो जरा इस कलश की एनर्जी चेक कर ले। तो एनर्जी उसने बताई, कहाँ तक एनर्जी पहुंच रही। कलश तो अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी 200 फुट तक एनर्जी लग रही है। और वो सारा उन्होंने लिख करके दिया, जो पेपर में छपा हुआ आज भी है। मैंने फिर उस कर्नल को बुलाया, वो भी आए, कर्नल को लेकर गए, और मैं उस समय अरहम पर प्रयोग कर रहा था। नौकार कलश का प्रयोग मेरा लुधियाना में पूरा हो गया था, मुझे पता था कि उसमें ऊर्जा है। फिर मैं अरहम के मेरे प्रयोग चल रहे थे, तब तक मैंने अरहम को पहनाना शुरू नहीं किया था। तो मेरे अरहम के प्रयोग चल रहे थे, अरहम मेरे पास था। मैंने उसको कहा तू इसकी अरहम की ऊर्जा चेक कर। तो उस कर्नल के शब्द बता रहा हूं मैं आपको। बोले ओम से भी अधिक ऊर्जा अरहम में है, ये उसके शब्द है। पर्युषण पर्व के दिन पास में थे, मैंने पर्युषण के अवसर पर उनको बुलाया, और उन्होंने सभा में आकर के सारे प्रूफ बताए कि ऐसी ऐसी ऊर्जा है। तो इस कलश पर हमें जो भी हम साधना करना चाहते हैं, और स्वयं के लिए भी और एक अलग प्रयोग करने के लिए, जाप कैसे चलेगा वो बता रहा हूं मैं आपको। जाप में आप जब चाहो तब नहीं आ सकोगे। जाप का एक समय रहेगा। 7 से 8 का जाप है, 8 से 9 का जाप है। एंट्री 7 बजे, 6:55 को ही एंट्री हो पाएगी। आप 6:55 को नहीं आए तो फिर वापस 7:55 को एंट्री होगी। आप जब आओ तब अंदर नहीं घुस सकोगे। और अंदर एंट्री करने के पहले यहां कक्ष रहेगा एक, उस कक्ष में हमारे साधक पहले रक्षा कवच का प्रयोग आप पर करेंगे, और रक्षा कवच का प्रयोग करने के बाद ही आप कलश के जाप के लिए अंदर आ सकोगे। चाहे दिन में आओ चाहे रात में आओ, विधि यही रहेगी। आने के 1 घंटा पहले कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। जब भी जाप में आपको आना हो, 7 बजे आना हो तो 6 बजे से खाना पीना बंद, 8 बजे आना हो तो 7 बजे से खाना पीना बंद। और उस जाप की अनुभूति यदि आपको कायम रखनी हो तो जाप के बाद भी 1 घंटे तक कुछ खाना पीने का उद्योग मत करना। जहां पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा में मुंह कर करके चारों तरफ से कलश पर ये ऊर्जा 24 घंटे में जाएगी। तो बहनों से आग्रह है कि एक एक मंडल 1-1 घंटे की जिम्मेदारी ले ले। भारती बहन, हाँ 1-1 घंटा 1-1 मंडल, आपके पास 20 मंडल 25 मंडल है, हाँ 6 से लेकर शाम को 6 बजे तक। ये सारा ऑर्गेनाइज की जिम्मेदारी आपकी। कौन से मंडल ने कितने बजे आना आप अपना देख लीजिए। ये जाप आपने करना है। और जाप में आते समय पहली बात मैंने बताई, टाइम पर आना। और जैसे पंडाल में प्रवेश करते हैं तो जो अपने एक स्पेशल कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर है? बिना बोले चलने के पचकाने अपने को। अपनी जुबान भी चलती है और पांव भी चलते हैं। लेकिन जिस समय अंदर आना शुरू करोगे तो जुबान केवल एक चलेगी, परमेठी शरणम पवज्जामि।
के जन्म से भी पहले तेरा वास्ता था। कार्यक्रम संधि सभवम। मैं सपना सकेचा चेन्नई से अरहम गर्भ साधना की ट्रेनर हूँ। एजीएस की ट्रेनर बनने के बाद मैंने लाइफ का एक्चुअल मीनिंग जाना। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य, एक गोल मिला। आई हैव सिंगल किडनी, जिसकी वजह से मैं बहुत जल्दी थक जाती थी, पर देवगुरु कृपा और साधना के प्रभाव से इतनी एनर्जी मिलती है कि अब फुल डे चार्ज रहने लगी हूँ। गुरुदेव के बताए सूत्र अपनाए, जिसकी वजह से मॉर्निंग 5:30 से लेकर रात को 12 बजे तक मेरे सारे काम नेक्स्ट टू नेक्स्ट होते रहते हैं। थकना जैसे भूल ही गई हूँ, लाइफ को बैलेंस करना सीख गई हूँ। एजीएस में जुड़ने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, पर अब शायद बहुत हद तक ओपन अप होने लगी हूँ। पहले बहुत डिपेंडेंट थी, पर अब इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। जो 2 गली भी मैं कभी अकेले नहीं जाती थी। ड्राइविंग आती थी, पर गाड़ी को हाथ लगाने से डरती थी, बहाने ढूंढती थी अवॉइड करने के। पर आज जैसे गाड़ी के बगैर मेरा कोई काम ही नहीं चलता। पानी से मुझे बहुत फोबिया है, पर नाउ एट द एज ऑफ 40 मैंने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन किए और स्विम करना सीख गई हूँ। कहने का तात्पर्य है, ये मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि मैंने लाइफ को हर सिचुएशन को फेस करना सीख लिया है। मेरे फैमिली और रिलेशनशिप्स में काफ़ी सुधार आया है। कई वर्षों की गांठें खुलने लगी है। लास्ट 4th and 4th मोस्ट एजीएस ने मुझे मेरी पहचान दी, मुझे आइडेंटिटी मिली। एजीएस में जुड़ने के बाद मेरे अंदर के टैलेंट से मुझे पहचान करवाया, मुझे अपने आप पर प्राउड फील करवाया। टेक्निकली बहुत कुछ सीखा। देव गुरु की कृपा, अनंत अनंत कृपा। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरहम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरहम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।